बॉलीवुड का सबसे वफादार पति कौन है? आइए मैं आपको आज बताता हूं कि बॉलीवुड का सबसे वफादार पति कौन है। किस अभिनेता के नाम पर बॉलीवुड के सबसे वफादार पति का टैग लगा हुआ है। बॉलीवुड में अफेयर होना, डिवोर्स होना, झगड़े होना, विवाद होना, ये सब बहुत सामान्य बातें हैं। एक तो यह होता है कि बॉलीवुड में कि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए जो पब्लिसिटी डिज़ाइनर होते हैं, इवेंट मैनेजर होते हैं, वे अभिनेता अभिनेत्रियों के अफेयर की खबरें पब्लिश करवाते हैं, पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाते हैं। लेकिन ये बात सत्य नहीं होती है, ये सत्य बात नहीं होती है। इसके पीछे पब्लिसिटी रहती है, अभिनेता अभिनेत्रियों की पब्लिसिटी रहती है ताकि फिल्म पर विवाद हो और फिल्में चलें। लोगों के मन में ये जो एक उत्सुकता जगे, लोग जो है आकर्षित हों फिल्मों के प्रति, या लोगों के मन में एक जो अभिनेता अभिनेत्री है उनके पर्सनल रिलेशन को लेकर के एक उत्सुकता रहे, वो इंटरेस्ट जगे उनको, ताकि वो फिल्म में जैसे राज कपूर नरगिस का स्टोरी है, या जैसे शाहिद कपूर करीना कपूर की स्टोरी आज छपती रहती है। इस तरह की स्टोरी छपती रहती है कि इनके प्रेम प्रसंग है, उनके प्रेम प्रसंग है, ये पब्लिसिटी होती है। लेकिन सत्य क्या है, आइए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बॉलीवुड के सबसे जो है वफादार पति कौन हैं। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी छिब्बर से 1991 में शादी की थी। शाहरुख खान की शादी के पहले और शादी के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ नाम नहीं जुड़ा है। शाहरुख खान गौरी खान से जब से जुड़े, जब से शादी हुई या जब से मिले, उसके बाद फिर इनका कभी किसी दूसरी लड़की के साथ विशेष तौर पर नाम नहीं जुड़ा है, या पब्लिसिटी के लिए। यहाँ तक कि शाहरुख खान अपने फिल्मों के पब्लिसिटी के लिए भी किसी अभिनेत्री का नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने संबंधों में, जिस तरह से राज कपूर करते थे या शाहिद कपूर करीना कपूर का मामला था। शाहरुख खान कभी भी अपने जीवन में कभी भी किसी फिल्म को लेकर के ये किसी अभिनेत्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी अभिनेत्री के नाम का इस्तेमाल इन्होंने कभी नहीं किया है। शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं। इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं दीवाना, बाजीगर, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है। इनकी पत्नी गौरी खान डिजाइनर हैं। ये गौरी खान ने मुकेश अंबानी, करण जौहर जैसे लोगों के घर का डिजाइन किया है। 29 साल से शाहरुख खान और गौरी खान सुखमय खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। अजय देवगन ने भी अपने करियर में कभी किसी अभिनेत्री का नाम या किसी अभिनेत्री के साथ संबंधों को लेकर के अपनी पब्लिसिटी नहीं की है। अजय देवगन ने भी कभी किसी अभिनेत्री का सहारा नहीं लिया अपने करियर के लिए। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल से 1999 में शादी की थी। शादी के पहले और शादी के बाद अजय देवगन का नाम किसी दूसरी लड़की के साथ कभी नहीं जुड़ा, या इस तरह के कभी वो विवाद में नहीं रहे। या अपने करियर के लिए, अपने फिल्मों के पब्लिसिटी के लिए भी अजय देवगन ने, जैसे राज कपूर अपनी फिल्मों के पब्लिसिटी के लिए करते थे, नरगिस दत्त का नाम इस्तेमाल करते थे, वो इस तरह से अजय देवगन ने भी अपनी फिल्मों में या अपने करियर के लिए कभी किसी अभिनेत्री का नाम नहीं उछाला, नहीं लिया। इन्होंने काजोल से शादी की और उसके बाद जो है ये फिर किसी के साथ इनका नाम नहीं आया। अजय देवगन के भी 2 बच्चे हैं। ये अजय देवगन की प्रसिद्ध फिल्में हैं फूल और कांटे, दिलवाले, जख्म, सिंघम। अजय देवगन और काजोल 21 साल से साथ सुखमय और खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। ये अजय देवगन और अभिनेत्री काजोल की शादी को 21 साल हो गया है। 21 साल में कभी इनके बीच में कोई मतभेद, कोई विवाद इस तरह का नहीं आया सामने, जिसे लगे कि इनके बीच में कोई खटपट है या किस तरह का कोई, जो एक पति पत्नी के बीच में जिस तरह से विवाद होते हैं उस तरह से विवाद इनके बीच में कभी नहीं आया। रिश्तों को लेकर के, किसी भी मामले को लेकर के इनके बीच में कभी कोई विवाद सामने नहीं आया है। गोविंदा तो बहुत ही ज़बरदस्त अभिनेता हैं, कॉमेडियन हैं,
लोगों को हंसाते हैं, लोगों का जीवन से दुख दर्द दूर करते हैं। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा ने अपनी माँ के कहने पर अरेंज मैरिज किया था सुनीता आहूजा से। 1987 में गोविंदा और सुनीता की शादी हुई थी। शादी के पहले और शादी के बाद भी गोविंदा का नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा। हालांकि उन्होंने अपने फिल्मों के पब्लिसिटी के लिए नीलम का नाम का इस्तेमाल ज़रूर किया, कुछ चर्चे इस तरह की होती रहीं, गॉसिपों में गोविंदा और नीलम को लेकर के चर्चे होती रहीं, लेकिन जो सत्य है यही है कि गोविंदा बहुत ही वफादार पति हैं, अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही जिम्मेदार पति हैं। गोविंदा इतने जिम्मेदार और वफादार पति हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से दोबारा शादी की 57 साल की उम्र में, क्योंकि इनकी माँ कह कर गई थी कि बेटा तुम सुनीता से दोबारा शादी करना और गंगा पार कर जाना, समंदर पार कर जाना। तो गोविंदा ने अपनी माँ की बात माना और अपनी माँ की बात मानकर ही गोविंदा ने पहली शादी सुनीता आहूजा से की और फिर सुनीता आहूजा से ही 57 साल की उम्र में फिर दोबारा सुनीता आहूजा से ही दूसरी शादी की। गोविंदा भी बहुत ही विनम्र अभिनेता हैं, अपने जीवन में भी हैं और फिल्मों में भी, ये पर्दे पर भी बहुत विनम्र दिखाई देते हैं, बहुत खुशहाल अभिनेता हैं और अपने परिवार के प्रति, अपने पत्नी के प्रति बहुत ही जिम्मेदार हैं। गोविंदा के भी 2 बच्चे हैं, इनकी बेटी बहुत खूबसूरत, इनकी बेटी त्रिशा है। गोविंदा की प्रसिद्ध फिल्में रही हैं राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल। 33 साल से गोविंदा और सुनीता आहूजा 33 साल से वैवाहिक और खुशहाल कुछ जीवन जो जी रहे हैं, अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। इनके जीवन में कभी कोई वैवाहिक प्रसंग को लेकर कभी कोई विवाद नहीं आया है। आज भी अपनी पत्नी के प्रति काफ़ी वफादार है। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को मुंबई में हुआ था। अनिल कपूर ने सुनीता कपूर से शादी की है। सुनीता कपूर मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग के दौरान ही अनिल कपूर के संपर्क में आई और इन्होंने शादी करने का फैसला किया है। अनिल कपूर के 3 बच्चे हैं। अनिल कपूर भी कभी किसी अभिनेत्री का जो है इन्होंने अपने करियर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कुछ समय के लिए श्रीदेवी का इन्होंने इस्तेमाल किया था, क्योंकि श्रीदेवी इनके साथ काम करती थी, तो श्रीदेवी को इन्होंने अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने फिल्मों को चलाने के लिए गॉसिप मैगजीन में, ये जो फिल्मी में पत्रिकाएं होती है उसमें इस तरह की खबरें छपी। लेकिन जो सत्य है, जो वास्तविक सच्चाई है, ये बहुत ही वफादार हैं। इनकी पत्नी भी बहुत ही अच्छी हैं। इनकी सुनीता जो है वो बहुत ही जिम्मेदार एक पत्नी हैं और ये अनिल कपूर ने भी अपनी पत्नी का जो है बहुत ही साथ दिया है। इनके भी 3 बच्चे हैं। इनकी बड़ी बेटी जो है सोनम कपूर भी अभिनेत्री हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अनिल कपूर की प्रसिद्ध चर्चित फिल्में रही हैं तेजाब, कर्मा, मिस्टर इंडिया, विरासत। ये अनिल कपूर और सुनीता कपूर जो 36 साल से साथ साथ रह रहे हैं। इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशहाल और ये जीवन जी रहे हैं ये लोग। सुनीता कपूर मॉडलिंग करती थी और ये मॉडलिंग के समय अनिल कपूर से शादी हुई थी। सुनीता कपूर को आप जो है ये जुदाई और लोफर फिल्म में भी देख सकते हैं। इन्होंने छोटा सा रोल जो है जुदाई और लोफर फिल्म में किया है। सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मंगलोर में हुआ था। सुनील शेट्टी ने मन्ना शेट्टी से 1951 में शादी की थी। इनको 2 बच्चे हैं। सुनील शेट्टी का भी अगर आप देखेंगे, कैरियर देखेंगे या इनकी तरह की खबरों पर अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको सुनील शेट्टी ने भी अपने कैरियर के लिए, अपने फिल्मों की पब्लिसिटी के लिए कभी किसी अभिनेत्री का नाम का इस्तेमाल नहीं किया। कभी किसी के साथ कोई संबंध इस तरह से उन्होंने पब्लिसिटी, जिस तरह से पब्लिसिटी के लिए फिल्मों में होता रहता है, लोग एक दूसरे के नाम का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के संबंधों का इस्तेमाल करते हैं। सुनील शेट्टी ने भी अपने फिल्मों की पब्लिसिटी कभी किसी अभिनेत्री का इस्तेमाल नहीं किया है। ये अपने पत्नी के प्रति बहुत ही वफादार हैं। इनकी शादी मन्ना शेट्टी से हुई थी, 1991 में हुई थी। मन्ना शेट्टी का असली नाम जो है वो है मनीषा कादरी है। इनके भी 2 बच्चे हैं। इनकी बेटी जो अथिया शेट्टी, वो भी अभिनेत्री हैं। सुनील शेट्टी की ये प्रसिद्ध फिल्में हैं दिलवाले, धड़कन, मैं हूं ना, बॉर्डर। मन्ना शेट्टी जो इनकी पत्नी हैं वो रियल एस्टेट कंपनी चलाती हैं मुंबई में, वो एक NGO भी चलाती हैं। और ये 29 साल से सुनील शेट्टी और मन्ना शेट्टी 29 साल से सुखमय वैवाहिक जीवन जी रहे हैं।
और मैं आपको और आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लिख कर बताएं कि बॉलीवुड की आपके अनुसार आपकी जो जानकारी है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार बॉलीवुड की सबसे वफादार पति कौन है। बॉलीवुड के सबसे वफादार पति कौन है, कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि सबसे वफादार पति कौन है। वैसे मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं कि शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे वफादार पति हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।